हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, अगर आप सेमेस्टर 6 से रिलेटेड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि BBMKU एंड VBU के जो यूनिवर्सिटी है, सेमेस्टर 6 के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर, पॉलिटिकल साइंस के DSC पेपर 4 में किस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये आपका लास्ट सेमेस्टर है, इसमें आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा, क्योंकि एक एवरेज मार्क्स से पास होंगे तो आपके लिए बेटर होंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हैं कि सर आप कोर पेपर 13, कोर पेपर 14 और DSC पेपर 3 का वीडियो अपलोड किए हैं या नहीं, तो डियर स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाइए, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग को देख पा रहे होंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, कहा गया कि निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत नहीं है, यानी पंचशील का जो सिद्धांत है, सबसे पहले पंचशील सिद्धांत के बारे में 2-4 पॉइंट में बताना चाह रहा हूं। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पर नया है तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताता हूं, नोट करके अपनी कॉपी पर लिखेंगे। एग्जाम में हो सके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन को रोटेट करके इस तरह पूछे जा सकते हैं। पहला याद रखिएगा, पंचशील का गठन कब किया गया था। पंचशील जो योजना है वह कब किए गए थे, तो याद रखिएगा 1954 में। कब किया गया था? 1954। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा भारत और चीन। तो आपको और एक क्वेश्चन याद होना चाहिए कि पंचशील जो समझौता है किस लिए किया गया था, तो याद रखिएगा राष्ट्रहित की सुरक्षा के लिए, यानी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इनका हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत में नहीं आते हैं। तो राष्ट्रीय हित की सुरक्षा आते हैं, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए कार्य भी आते हैं, एशियाई राजनीति में वर्चस्व भी आते हैं, तो इनमें से नहीं आता है अफ्रीकी एशियाई एकजुट का नियम। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डियर स्टूडेंट, कोर पेपर 13, कोर पेपर 14 और DSC पेपर 3 का वीडियो मैं बहुत ही पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय आर्थिक समूह नहीं है। जो क्षेत्रीय आर्थिक समूह है वो कौन सा नहीं है? सार्क, नाटो, नाफ्टा और साफ्टा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, साफ्टा। साफ्टा इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर एग्जाम से पहले हम लोगों को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में, मान लेते हैं आप एग्जाम देने के लिए गए हैं, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक अब तक अभी तक एग्जाम दिए होंगे, तो डियर स्टूडेंट एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनको पता चल जाता है कि ऑब्जेक्टिव अगर आप सही से करके आए हैं, आपका ऑब्जेक्टिव अगर याद रखिएगा 10 में से 8 सही हुआ है, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है। अगर आपको मान लेते हैं 4, 5, 6 नंबर आ रहे हैं, तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं उनको पता चल जाता है कि ये तुक्का लगाए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही से अगर क्लिक करते हैं तो डियर स्टूडेंट आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसी से एग्जामिनर को पता चलता है कि वो स्टूडेंट कितना स्टडी किए हैं। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर हम लोगों को एग्जाम से पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, कोर पेपर 13, 14, DSC पेपर 3, DSC पेपर 4 के बारे में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हम लोग कमेंट करें। तो डियर स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है कि लुक ईस्ट पॉलिसी किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा शुरू की गई है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, किसने शुरू किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपसे एग्जाम में करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि डियर स्टूडेंट कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद सुरक्षा के सचिव कौन है। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अजित डोभाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्री के मंत्री कौन है, यानी भारत में वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है।
जे.वे. अकबर, सुब्रमण्यम जनशंकर, सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमन। इनका जो राइट आंसर होना चाहिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका राइट आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम जनशंकर, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। डियर स्टूडेंट, अगर आप बार बार मैं कह रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन अगर चाह रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन के सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कब हुई थी? याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कब हुई थी? किसका शिखर सम्मेलन यानी सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुए थे? तो ऑप्शन आपके पास 7 से 8 दिसंबर 1885, 16 से 17 नवंबर 1986, 29 से 30 दिसंबर 1988 और 22 से 23 नवंबर 1990। तो इनका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 8 दिसंबर 1985। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच समझौता यानी ताशकंद समझौता कब हुए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो ताशकंद समझौता कब हुए थे? ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी 1966, 3 जुलाई 1972, 17 जून 1976 और 14 अप्रैल 1978। तो इनका जो राइट आंसर होना चाहिए 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966 इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एक बार रिपीटेड होते क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 51 यानी याद रखिएगा आर्टिकल 51 इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? जो प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किए गए थे? तो याद रखिएगा बेलग्रेड में। कहाँ किए गए थे? तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किए गए थे, बेलग्रेड में। एक याद रखिएगा, एक की पॉइंट और याद रखिए, जो बेलग्रेड के साथ साथ एक क्वेश्चन आते हैं कि कब किए गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए 1961 इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आतंकवादियों के उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य घाटी ऑपरेशन को कहां अंजाम दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो कहां पे अंजाम दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक या यमन। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए पाकिस्तान। नापाक देश क्या होगा? पाकिस्तान इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए, अगला वीडियो में हम लोग और 10 क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोग वीडियो पर अगर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों के लिए जब मैं हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है डियर स्टूडेंट, तो एक लाइक कर तो आप लोगों के लिए बनता है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग इसी तरह से अगर और वीडियो पाना चाहते हैं सेमेस्टर 6 से, चाहे वो कोई भी ऑनर्स पेपर हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इंग्लिश हो, तो डियर स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवाने की कोशिश करूंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।